हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स वार्ता मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश चंदर आज फिर से लेके आया हूँ एक नया एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है टू डिटरमाइन द इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट एंड वेरीफाई देयर रिलेशन। इस एक्सपेरिमेंट को भी हमने सेम लेबोरेटरी में परफॉर्म किया, दैट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज इसराना फिजिक्स लैब। अब हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूले में हमें निकालना होता है इम्पीडेंस, और दैट इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर और कंप्लीट का स्क्वेयर रूट। नाउ इसको हम दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक, हम अपना सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, और दूसरा, हम जो लेबोरेटरी में हमें किट मिलती है उससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सर्किट में हमें चाहिए एक ब्रेड बोर्ड, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक इंडक्टर, एक रेजिस्टेंस, एक हमें चाहिए कैपेसिटर, और हमें चाहिए 2 और 3 वे की हमें चाहिए, मिली वोल्ट मीटर हमें चाहिए। इसके अलावा हमें फ्लेक्सिबल वायर्स चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए इसमें मिली एमीटर हमें चाहिए। तब जाके हम इसके सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। किट के थ्रू अगर हमने करना है तो किट में हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी मिलते हैं, लाइक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में एक रियोस्टेट लगा होता है। रियोस्टेट से हम क्या कर सकते हैं, उसकी सप्लाई को वेरी कर सकते हैं। और उस किट के इनसाइड में हमारे पास इंडक्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है और रजिस्टर लगा होता है। और उनके कोरस्पॉन्डिंग हम जिस भी की को एंटर करेंगे या एंटर नहीं करेंगे, वही जो की वाली वायर है उसकी एज ए की या एज ए बटन का भी काम करती है। एसी वोल्ट मीटर और एसी एमीटर भी इसमें इनबिल्ट लगे होते हैं। इसके लिए जो फार्मूला मैंने बताया है, फार्मूले में हम क्या निकालते हैं, इम्पीडेंस निकालते हैं। बेसिकली इम्पीडेंस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोल सकते हो आप, डिवाइडेड बाई में आई आर एम एस करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सिंपल से केस में लाइक जैसे हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ओम्स लॉ बेसिकली हम डीसी के केस में जनरली यूज करते हैं। जब सर्किट में आर एल और सी तीनों यूज हों तब हमारे पास ये रिलेशन बनता है जेड इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर रूट। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले हमें जो भी डिवाइस दे रखा है उसकी आपने लिस्ट काउंट देखनी होती है, चाहे आपके पास एसी मिली वोल्ट मीटर हो या फिर आपके पास एसी एमीटर हो। आपने क्या निकालनी है, उसकी लिस्ट काउंट निकालनी है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, एमीटर को किसी वैल्यू पे फिक्स करना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू को फाइंड आउट किसके करना है, एलसीआर सर्किट से वैल्यू को, वोल्ट मीटर की वैल्यू को आपने नोट यहाँ पर करना है, एंड देन इम्पीडेंस आपने निकालना है। नाउ अब हम मूव करते हैं कनेक्शन की ओर। कनेक्शन में सबसे पहले हमने जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसका कनेक्शन हमने एसी एमीटर से कर देना है, एंड उसके बाद एसी एमीटर का दूसरा कनेक्शन हमने इंडक्टर से कनेक्ट करना है। इंडक्टर का जो राइट वाला कनेक्शन है वो हमने कैपेसिटर से कनेक्ट कर देना है। एंड नाउ कैपेसिटर का जो राइट वाला पार्ट है उस पार्ट को हमने कनेक्ट कर देना है, किससे, रेजिस्टेंस से हमने उसको कनेक्ट कर देना है। नाउ अब इसके बाद हमने जो कनेक्शन करना है वो कनेक्शन करना है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का जैसा कि हमने सर्किट में विजिबल किया है, वो कहाँ पे कनेक्शन करना है, वो इंडक्टर से कनेक्ट करना है। क्योंकि हमने एलसीआर सर्किट लिया तो ये पैरेलल में होना चाहिए, तीनों के पैरेलल में करने के लिए जो इसका हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो दूसरा कनेक्शन है वो कनेक्शन हमने कर दिया है रेजिस्टेंस के आउटर एंड पे, और एक दूसरा एंड जो है वो हमने कर दिया है किससे, वोल्ट मीटर से उसका हमने कनेक्ट कर दिया है ना। उसके बाद हमने सर्किट को ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमने क्या कर देना है, रियोस्टेट से रीडिंग को चेंज करके देखना है कि चेंज होता है कि नहीं होता। तो जैसा कि हम विजिबल कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में रीडिंग हमें मिलती है। उन रीडिंग्स को हमने क्या करना है, उसके बाद नोट करना है, एंड देन हम क्या करेंगे, अब इसकी कैलकुलेशन पार्ट की ओर मूव करेंगे। नाउ कैलकुलेशन पार्ट में मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई हुई है। सबसे पहले हमने
करंट की आरएमएस वैल्यू को नोट करना है, देन वोल्टेज हमने नोट करनी है, उसके बाद इसका इम्पीडेंस निकाल लेना। ना उसके बाद आपने कनेक्शन को चेंज करना है, एक बारी कॉमन कैपेसिटर पे लगा देना, दूसरी बारी जो है कॉमन इंडक्टर पे एंड देन कॉमन रेजिस्टेंस पे आपको लगा देना। उसके बाद फार्मूले में आपने पुट करना, फार्मूले में पुट करने के बाद मैंने जो ये वैल्यू निकाली, ये मेरी मीन वैल्यू आई है 120.89 ओम। और डायरेक्टली अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आती है 124.33 ओम। इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू नियरली क्या है, इक्वल हैं। इक्वल है इट मीन्स मेरे पास जो रिलेशन के थ्रू मैंने वैल्यू निकाली है और जो डायरेक्ट मैंने वैल्यू निकाली है, दोनों वैल्यू सेम होने का मतलब क्या है कि मेरा रिलेशन यहाँ पर क्या है जो हमने लिया, दैट रिलेशन इज वेरीफाइड रिलेशन। और कुछ आपने प्रिकॉशन ध्यान में रखनी है या आप बुक से डायरेक्टली रीड कर लेना है। और मेरे चैनल फिजिक्स वार्ता पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।